अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों। चनाचे हम जो मेरा जो टॉपिक था वो पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स के बारे में हम पिछले लेसन्स में बात कर रहे थे। पिछले जो हमने क्लासेस जो दिए ऑफलाइन में, तो इनमें जो काइंड्स ऑफ एडवर्ब आते हैं, तो इनमें पहला हमने डिस्कस किया था एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर एडवर्ब ऑफ मैनर के बाद हमने लिया था एडवर्ब ऑफ टाइम। तो एडवर्ब ऑफ टाइम के बाद हमने लिया था एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस तो कल जो हमने लिया था वो, जिसके बारे में हमने तफसील से बात की थी आपके साथ प्यारे बच्चों, वो था एडवर्ब ऑफ डायरेक्शन। एडवर्ब ऑफ डायरेक्शन। आज जो बात कर रहे हैं हम वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो आप देखते जाइए, सुनते जाइए। तो इसकी जो डेफिनेशन है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, इट डिस्क्राइब्स एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी इट describes how often something occurs. How often something occurs. How often something occurs, or how often, or how often an action takes place. An action takes place. An action takes place. Right? तो प्यारे बच्चों फिर से मैं पढ़ूंगा ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसकी जो डेफिनेशन है, इट डिस्क्राइब्स हाउ ऑफन समथिंग ऑकर्स और हाउ ऑफन एन एक्शन टेक्स प्लेस। हाउ ऑफन एन एक्शन टेक्स प्लेस। इसमें जो लफ्ज़ आते हैं तो मैं इनको भी लिखूंगा यहाँ पर। इसमें ऑलवेज, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में आता है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसी तरह हम लिखते हैं कॉन्स्टेंटली, कभी कभी लिखते हैं अपने जुमले में कॉन्स्टेंटली। इसी तरह हम लिखते हैं कंटिन्यूली। ठीक है। कभी हम लिखते हैं नॉर्मली, कभी लिखते हैं रेयरली। ऐसे अल्फाज आते हैं आपके, जो आप अंग्रेज़ी में पढ़ते हैं, कभी लिखते हैं, तो जुमले में ज़रूर ऐसे अल्फाज तो आपको आएंगे। तो यही अल्फाज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाते हैं। इसमें कभी लिखते हम रेगुलरली, सेल्डम, कभी ऐसा भी हमें लफ्ज़ आता है सामने, समटाइम्स। इसी तरह बहुत सारे अल्फाज हैं, इसमें फ्रीक्वेंटली भी आता है। तो ऐसे अल्फाज जो हैं इनको हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाते हैं। अगर हम एक जुमला बनाएंगे यहाँ पर, एक सेंटेंस बनाएंगे यहाँ पर, हम देखेंगे कैसे ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं, हम इनको कैसे पहचान लेंगे एक जुमले में। तो मैं यहाँ पर जुमला लिखता हूँ,
पहला जुमला आप देखिए प्यारे बच्चों, आई ऑलवेज wake up. I always wake up at 6 a.m. I always wake up at 6 a.m. I always wake up at 6 a.m. जो always यहाँ पर लफ्ज़ आया है ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, राइट। तो प्यारे बच्चों अगर हम दूसरा लफ्ज़ यहाँ पर लिखेंगे, आई यूजुअली come home. I usually come home after work. I usually come home after work. I usually come home after work. तो यहाँ पर यूजुअली हमें एक लफ्ज़ आया है, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में आता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये ऑलवेज हो या यूजुअली, ये हाउ ऑफन एन एक्शन टेक्स प्लेस, इट डिस्क्राइब्स हाउ ऑफन एन एक्शन टेक्स प्लेस। हम तीसरा लफ्ज़ यहाँ पर लिखेंगे, वी नॉर्मली swim. We normally swim after schooling. After schooling. यहाँ पर लफ्ज़ हमें आया नॉर्मली, वी नॉर्मली। तो जो नॉर्मली यहाँ पर लफ्ज़ आया है ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में आता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसी तरह कभी हम लिखते हैं यू ऑफन स्पेंड फेस्टिवल्स विद फ्रेंड्स, हम यहाँ पर लिखेंगे भी एक और जुमला, हम यहाँ पर लिखेंगे यू ऑफन स्पेंड festivals with friends. You often, तो often जो यहाँ पर लफ्ज़ है ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में आता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसको मैंने अंडरलाइन किया है, यहाँ पर एक लकीर डाली है नीचे से। तो ऐसे अल्फाज जो हैं जिसमें ऑलवेज, यूजुअली, नॉर्मली, ऑफन, तो ऐसे अल्फाज कहलाते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो प्यारे बच्चों ये आज के बारे में हमने बात की थी, आज का जो लेसन था हमारा, टॉपिक जो हमारा था एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में हमने कुछ अल्फाज भी डाले यहाँ पर जो आपने देख लिए, उनको अपने नोटबुक पर लिखना अच्छी तरह से। तो इसी तरह मैंने कुछ जुमले भी यहाँ पर लिखे हैं, इनको भी देखिए। तो मेरी आपसे ये एक उम्मीद है कि आप ज़रूर अपने घर पर कुछ ऐसे अल्फाज लिखेंगे जो यहाँ पर आए हैं, जिनको मैंने यहाँ पर लाया है, जैसे ये ऑलवेज है, कॉन्स्टेंटली है, यूजुअली है, नॉर्मली है, इसी तरह है, कंटिन्यूली है, रेगुलरली, ऐसे ऐसे अल्फाज। तो प्यारे बच्चों आज का लेसन था आपके बारे। तो मुझे उम्मीद है कि आप खुद भी घर पर कुछ ऐसे जुमले लिखेंगे जिनमें एडवर्ब फ्रीक्वेंसी आएंगे। तो आज का जो टॉपिक था मुकम्मल कर दिया है मैंने। तो खुदा हाफिज़।